शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। फरीद। इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? होशियारपुर, पंजाब में है। इसकी शिक्षा कहाँ हुई? इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। इसके पिता जौनपुर के शासक की सेवा में थे। ख्वासपुर में जमींदारी मिली थी इनके पिता को। शेर शाह ने प्रशासनिक अनुभव सासाराम और ख्वासपुर से ही प्राप्त किए। शेर खां बंगाल के शासक बहार खां लुहानी या नुहानी की सेवा में गया जब थोड़ा सा यंग एज में हुआ। तो इसको मतलब कुल मिला के एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि बहार खां लोहानी के पास नौकरी में शेर खां पहुंच गया। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। अब 1539 में घटना ये घटित हुई कि इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि भी जोड़ ली थी अपने नाम में। अब कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो शेर यहाँ से मिला था और शाह यहाँ से मिला था। तो शेर शाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1540 जो युद्ध था इसमें आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब दिल्ली पे अधिकार तो करेगा ही क्योंकि हुमायूं भाग रहा था। हुमायूं हार गया तो भाग गया था। आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो शेर शाह ने चुनार की जो विधवा शासिका थी लाड़ बेगम से विवाह कर लिया। 1543 में है। पूर्णमल यहाँ का शासक था। पूर्णमल यहाँ का राजा था। तो शेर शाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या की थी। तो षड्यंत्र पूर्वक जब हत्या की तो इस घटना से आहत होकर कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। अब कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली अर्थात कुतुब खां जो था वो पूर्णमल का बेटा था। तो पूर्णमल का बेटा आत्महत्या कर लेता है और पूर्णमल को शेर शाह मार देता है। अब सोचो पिता और पुत्र दोनों खत्म हो गए तो क्या होगा? शासन तो इसके हाथ में आ गया। ये घटना शेर शाह सूरी के जीवन पर कलंक है ऐसा इतिहासकार मानते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कालिंजर अभियान 1545 शेर शाह सूरी। तो ये आपको डेट और सन दोनों याद रखना है। कालिंजर अभियान 1545। इस युद्ध में आपको याद रखना है कालिंजर अभियान में कि यहाँ का शासक कौन था? कीरत सिंह था। शेर शाह सूरी जो था शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस यंत्र का नाम याद रखिएगा आग्नेयास्त्र का। उसका नाम था उक्का। क्या नाम था? उक्का। ये इम्पोर्टेंट है। और सन याद रखना है कि 1545 में कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु सुधारों की अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की तो बंगाल में इसने प्रशासनिक सुधार किए। बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए। क्या किया? बंगाल को सरकार और परगनों में विभाजित कर दिया। सरकार और परगना अर्थात जिला और तहसील में विभाजित कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। अर्थात ये नहीं था कि हर चीज को वो खुद ही कंट्रोल कर रहा था, ऐसा नहीं था। हर चीज को कंट्रोल करने के लिए उसने आदमी नियुक्त कर दिए थे। आदमी नियुक्त कर दिए, उनसे कंट्रोल करवा रहा था। ऐसा जैसा आज के समय में होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, वैसा ही उसने किया था। अब इसने सरकार एवं परगना में विभाजित तो कर दिया। सरकार अर्थात जिला, परगना का मतलब तहसील। तो इन दोनों में विभाजित तो कर दिया। सरकार अर्थात जिले में कौन कौन से थे? प्रशासनिक अधिकारी थे और राजस्व अधिकारी थे। उसी प्रकार परगने में अर्थात तहसील में प्रशासनिक शक्तियां थी और राजस्व शक्तियां थी। तो इनके नाम आप याद रखना तो रख सकते हैं। सरकार अर्थात जिले में कौन था? सिकदार ए सिकदारान, ये प्रशासनिक अधिकारी था। और मुंसिफ ए मुंसिफान, ये राजस्व अधिकारी था। तो मुंसिफ आपको याद हो जाएगा, मुंसिफ बना है मुंशी से, मुंशी राजस्व। परगना अर्थात तहसील में कौन था? सिकदार और मुंसिफ। सिर्फ सिकदार और मुंसिफ था। ऊपर सिकदार ए सिकदान, मुंसिफ ए मुंसिफान। काजी याद करना है, काजी फजिलात प्रथम अमीर बांग्ला थे। तो अमीर बांग्ला कौन था? अमीर बांग्ला इसने नया पद बनाया था। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो शेर शाह सूरी से जो पूछा जाने वाला, यहाँ से पूछा जाता है। इसने सिक्के आरंभ कराए थे। तो इसने चांदी का रुपया चलाया था, तांबे का दाम चलाया था। ये नाम है इनके, ये चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इसने टकसालाएं स्थापित करवाई थी। टकसालाएं अर्थात जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं
23 टकसालाओं का इसने निर्माण कराया। सिक्कों पर टकसाला का नाम, शासक का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में होता था। ठीक है, टकसाला का नाम और शासक का नाम होता था, अर्थात टकसाला का नाम किस में होता था? अरबी में, और शासक का नाम किस में होता था? देवनागरी में। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इसका शासन पीरियड बहुत कम समय के लिए था, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसने देखिए सुधार में क्या है। तो शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई। इसने भूमि को 3 हिस्सों में, 3 भागों में विभाजित किया। सबसे अच्छी भूमि, उत्तम, मध्यम और निम्न, इस प्रकार। ठीक है, इसने जमींदारों, जो जागीरदार थे, जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। इसने क्या किया? सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदरी गज का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने बताया, इसने जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। जागीरदारों की स्थिति तो कमजोर किया, तो किसानों की स्थिति क्या की? अच्छी की। किसानों को पट्टे जारी किए, अर्थात जमीनों के पट्टे किसको दे दिए? किसानों को दे दिए। सोचिए कितना अच्छा काम किया इसने। सिकंदरी गज का प्रयोग किया, बता ही चुके हैं। इसने 2 सेस लगाए। सेस का मतलब उपकर। कौन कौन से 2 कर लगाए थे? जरीबान और महाशिलान। जरीबान और महाशिलान। तो जरीबान में क्या है? भूमि पैमाइश करता है। ये 2.5% लेता था, और भू राजस्व संग्रहण कर 5% था। तो आपको ये पूरा याद रखना है कि जरीबान क्या था? जरीबान भूमि पैमाइश करता 2.5%। महाशिलान क्या था? भू राजस्व संग्रहण कर 5%। अकाल राहत कोष लागू किया था। बेहद बेहतरीन काम किया इसने। अकाल राहत कोष लागू किया। किसानों ने कबूलियत लिखी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे या रई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यायिक सुधार की अगर हम बात करें, तो न्यायिक सुधार में आइए देखते हैं। शेरशाह सूरी जो था, न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। उसने क्या किया था? अपने भतीजे को ही मृत्युदंड दे दिया था। शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। तो इसके शासनकाल के बारे में अब्बास खां सरबानी कहते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में यदि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए, तो किसी की उसे लूटने की हिम्मत नहीं होती थी। शासनकाल इसका वास्तव में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम अन्य सुधारों की बात करें शेरशाह सूरी की, तो इसने जीटी रोड, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, जीटी रोड का निर्माण कराया। तो जीटी रोड का निर्माण कराने वाला शेरशाह सूरी था। इसको ग्रांट ट्रंक रोड, अर्थात एनएच 1 और 2 को मिलाकर अब बना है आज के समय में, तो इसको ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण कराया था, कुल मिलाकर बनवा ही दिया था। 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय का मतलब इन, इन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन सरायों का निर्माण कराया था। कुएं भी खुदवाए थे, पेड़ भी लगवाए थे। काम बहुत अच्छे कराए थे इसने। इतिहासकार कानूनगो ने इसे सूर साम्राज्य की धमनी कहा है। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया। डाक प्रणाली, जैसे आज के समय में डाकिया काम करता है, लगभग वही प्रणाली शेरशाह सूरी ने विकसित कर दी थी। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, तो लाल दरवाजे का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। पटना शहर को बसाया था। तो पटना शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी। दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण भी इसने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। कुछ अन्य बातें जान लीजिए इनके बारे में। तो टोडरमल इसके दरबार में था। टोडरमल इसके दरबार में था। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्लास 10th और 12 में, कि पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। ये सब इनके दरबार में थे। अब्बास खां सरबानी, पहले ही नाम आ चुका है, इनके दरबार में था। पुस्तकें कौन कौन सी इसके समय की फेमस हैं? तो तारीख ए शेर शाही, तोहफा ए अकबर शाही, ये दोनों पुस्तकें आप याद रख सकते हैं। बाकी जितना हमने पढ़ाया शेरशाह सूरी के बारे में, अपना भला चाहते हैं तो उसको अच्छे से रिपीट करके लिख लीजिए। धन्यवाद। अगर इसी सूरवंश की हम बात करें आगे, तो शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूर राजा बना। तो इसके ज़्यादा कुछ काम फेमस नहीं है।
मानगढ़ के किलों का निर्माण कराया था मानकोट में। इसकी मौत के बाद 5 भागों में विभाजित हो गया सूर साम्राज्य। सिकंदर सूर आया फिर 1554 से 1555। तो हुमायूं ने क्या किया, पराजित कर दिया और दिल्ली जीत लिया। ये तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं कि हुमायूं भाग रहा था उस समय। उसके बाद हेमू आया। तो हेमू जो आया था, तो हेमू के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं। हेमू यह रेवड़ी के बाजार में नमक का दलाल था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आदिल शाह चुनार का सेनापति बाद में बना। नर्तक था, नर्तक मतलब डांसर। हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीत ली थी। आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू युद्ध करते हुए मारा गया था, ये आपको याद रखना है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं जीके जीएस में, हिस्ट्री की श्रृंखला में, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। आगे आपके कई सारे एग्जाम हैं।